हेलो, कैसे हो प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑप्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। दोस्तों, आप सभी को इंतज़ार है हेड ऑपरेटर का, जो आपका केस चला हुआ है बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का, कि इसमें आपका क्या सलूशन होगा। अब तक इसमें कुछ भी इसका सलूशन नहीं हो पाया है, जिस वजह से सभी स्टूडेंट जितने भी आप ये समझ लीजिए हेड ऑपरेटर से अलग आप असिस्टेंट ऑपरेटर या वर्कशॉप स्टाफ से भी जुड़े हुए हैं, इसी वजह से उनकी भी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। तो इसमें तभी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी जब इसका रिजल्ट आपका आएगा। भर्ती बोर्ड ऐसे रिजल्ट देगा नहीं। अगर ऐसे देना होता तो आपको पहले ही रिजल्ट दे दिया जाता। पहले आएगा कोर्ट का आदेश कि बीटेक अलाउ होगी या नहीं होगी। तो उसी संबंध में आपको मैं बात बताऊंगा कि कब आपका जो है, क्योंकि कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि डेट मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट हेयरिंग डेट है आपकी जो, मगर उसमें भी अगर नहीं कुछ निस्तारण निकल पाता है फिर आगे डेट बढ़ जाएगी। तो मैं आपको अभी तक बात बता रहा हूँ जिससे आपको इतना हो जाए कि हाँ, आप अपना आगे के प्रोसेस के लिए तैयार रहिए कि कभी भी कुछ भी आपका हो सकता है। असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ और हेड ऑपरेटर का आपका DVPST कब तक होगा, ठीक है। पहले आपका देखते हैं हेड ऑपरेटर की नेक्स्ट हियरिंग डेट, क्योंकि मेन आपका इसी की वजह से रुका हुआ है। ये आपकी पहले आपकी हियरिंग डेट लगी, उसके बाद डेट ही नहीं मिल पाई, 1 महीना 1.5 महीना लगभग। तो अब इसकी आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट जो लगी है वो आपको मैं बता दूं, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 16/10/2024। तो इस तारीख को आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट है। अगर इसी तारीख में आपका केस सोल्व हो जाता है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है 90% आपका इसी तारीख में केस सोल्व हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है कोर्ट को, बस यही अपनी तरफ से आदेशित करना है कि बीटेक को भी अलाउ किया जाएगा या नहीं अलाउ किया जाएगा। तो इसका आपका आदेश इस बार आ जाएगा। तो इसी आदेश के अनुसार अगर आपका आदेश आ जाता है तो आगे की प्रक्रिया आपकी, कब तक आपका रिजल्ट आएगा, कब तक आपका DVPST होगा, कब तक आपका जितना भी आगे का प्रोसेस है वो कब तक होगा, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, जिससे आप अभी से थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए, अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, अपना DVPST के लिए डॉक्यूमेंट, अपना फिजिकल के लिए तैयारी कर ले, जो भी आगे आपका प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अगर आपका 16 तारीख में आपका जो है इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है 16 तारीख, अगर उसमें आपका आदेश आ जाता है तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट आपका 16 में आपका आएगा। बाकी के जो आपके 14 दिन हैं इन्हीं में आपका जो है 27, 28, 30 तक आपका जो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर रिजल्ट, और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा फिर तीनों भर्ती का रिजल्ट आपका होएगा। ऊपर भी जो आपकी भर्ती है असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ की, उसमें भी आपको पता है, उसमें भी आपका जो आपका डाटा था वो क्रॉस चेक किया गया है, और उसका भी अभी तक पूरी तरह इसीलिए खुलासा नहीं किया गया कि उसमें काम कितना हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हेड ऑपरेटर का अभी रुका हुआ है। जब तक इसका नहीं होगा, साथ ही साथ तीनों का कंप्लीट हो जाएगा काम, तो फिर आपका तीनों का जो है DVPST के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ और आपका हेड ऑपरेटर का जो DVPST होगा, ये आपका लगभग होगा नवंबर के लास्ट और दिसंबर, ठीक है, क्योंकि आपका रिजल्ट आ जाएगा, लगभग 1 महीने का आपको टाइम दे दिया जाएगा। फिर आपका ये हो नवंबर और दिसंबर के बीच में ये आपका DVPST दोनों प्रक्रिया आपकी हो जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी और आपका फिजिकल भी, ठीक है। अब जब आपका DVPST हो जाएगा उसके बाद तो आपको पता ही है बाकी सारा काम हो जाएगा। आपको टाइम दे दिया जाएगा एक लिस्ट लगा के कि जब तक आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। आपकी भर्ती इतनी लेट नहीं होनी थी, ये लेट हुई जो आप में से स्टूडेंट हैं, और वे अपनी जगह सही है गलत है वो आपको भी पता है, क्योंकि अगर जो ना इसमें हेड ऑपरेटर के मुद्दे में उठाया जाता कि बीटेक अलाउ होगी या नहीं होगी, मगर ये एक अच्छी बात भी है जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए जो उन्होंने उठाई। इसी तरह है असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ में भी
90% पर आपकी कट ऑफ 90% गई। इस पे तो बहुत ज़रूरी था ऑब्जेक्शन उठाना, इसीलिए आपका उसमें कुछ प्रोसेस नहीं हुआ। नहीं तो अब तक जो आपका हेड असिस्टेंट ऑपरेटर और आपका वर्कशॉप स्टाफ का DVPST हो चुका होता, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अलग से रिजल्ट इसीलिए दे दिया गया था, ये कोर्ट के आदेश के अधीन छोड़ दिया गया था। अब भी मैं वही बात कहूँगा, रिजल्ट इसका कोर्ट के आदेश के बाद ही आएगा, ये नहीं कि भर्ती बोर्ड खुद दे दे। अगर खुद देना होता इसका रिजल्ट तो भर्ती बोर्ड साथ में ही दे देता। भर्ती बोर्ड का यही आदेश है कि जैसे ही आपका कोर्ट का आदेश आता है, तीव्र गति से भर्ती प्रक्रिया तीनों की शुरू की जाएगी और जल्द ही इसको कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि पहले भी आप पता है योगी जी ने आदेश कर दिया है नई भर्तियों के लिए, कांस्टेबल की नई भर्ती, PSC SI कई भर्तियाँ आपकी और आएगी। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो या ईस्ट भर्ती से जुड़े हुए हो तो आप अदर भर्ती की तैयारी कीजिए। नए स्टूडेंट, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है अभी तक और अभी तक आप चैनल पर नए भी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी भर्ती आती है सारी अपडेट आपको उसके थ्रू जो रिलेटेड होती है सारी दे दी जाती है कि क्या आपका भर्ती का प्रोसेस होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या इसमें आपको करना होता है, क्या नहीं करना होता है, सारी जानकारी आपको दे दी जाती है। ठीक है, तो आज का यही मेन थे कि आपकी जो 16 तारीख में आपकी हियरिंग डेट लगी है उस दिन इसका फैसला आ जाता है, तो आपका महीने के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और फिर आपका नवंबर के लास्ट दिसंबर तक आपका जो है DVPST का काम हो जाएगा। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है जब तक आपके साथ मैं हूँ। ठीक है, तो यही जानकारी थी। आई होप आपको जानकारी पसंद आए। अगर जानकारी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।